ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। दाख वाटिका के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाख वाटिका में काम करने के लिए लगाए। उसने प्रति मजदूर 1 रुपया प्रतिदिन ठहराकर उन्हें अपनी दाख वाटिका में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वह बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख वाटिका में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहां खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहाँ दिन भर बेकार क्यों खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा, तुम भी दाख वाटिका में जाओ। संध्या होने पर दाख वाटिका के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आगे आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या के समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपया मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपया ही मिला। जब उन्हें रुपया मिला तो वे यह कहकर स्वामी पर बुड़बुड़ाने लगे, ये जो बात में आया, इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और कड़ी धूप सही। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। यह इच्छा है कि जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। क्या ही खूबसूरत है यह वचन जो दृष्टांतिक स्वरूप में चित्रांकित होकर वर्णनान्वित हुआ है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में इसका अर्थ बताता हूं। एक कंपनी है, कोई भी क्षेत्र पकड़ लो, संसारिक कोई भी क्षेत्र,
जहाँ नौकरी होती है, मजदूरी होती है, भिखारी काम करने वाले भी पकड़ लो, जो मजदूरी करते हैं, घर बनाते हैं, कोई भी काम संसार में, एक कंपनी में सर्वप्रथम वह जो शुरुआत होती है, अगर वह 90 के दशक में शुरू हुई है तो उस वक्त शुरुआती दौर में मजदूरों की मजदूरी 1000 रुपया महीना, 5 साल बाद 95 में उसमें उन 90 दशक के मजदूरों की पगार बढ़कर 5000 हुई, सालाना 1000 रुपये बढ़ती है। तो 95 में जो नए मजदूर काम करेंगे उन्हें 5000 तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि जो चालू है वही भाव से वे 1000 रुपये में काम नहीं करेंगे। फिर 10 साल बाद 2000 में 10,000 होंगी, 2005 में 15,000, और जो नए लगेंगे उन्हें भी 15,000 से ही शुरुआत होगी, क्योंकि काम एक ही है। जो 90 के दशक में हो रहा था वही काम जो 2015 में करेगा वही होगा। ठीक इसी तरह वचन समझा रहा है। जो प्रथम होंगे वो अंतिम, और जो अंतिम होंगे वो प्रथम। यानी किसी भी काम में फ्रेशर होंगे तो अपने आप को जो इमेज होती है उसे संभाले रखना है। तो जो पहले आएंगे वे जल्द ही आगे आएंगे। अगर प्रेशर उनमें घुल मिल गया जो पहले थे, तो जो पहला आया है वह अंतिम हो जाएगा, वरन जो अंतिम है वह आगे को तब आएगा जब पक जाएगा। यानी 90 के दशक में काम करने वाला सामने आएगा बहुत से साल उसमें गुजारने के बाद, वरन प्रभु में ही रहने के बाद। अगर भटक जाए तो वह आगे न आएगा। जो अंतिम है वे प्रथम होंगे, और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे। पहले यह ध्यान रखो, मसीहत में जो अंतिम है वे प्रथम होंगे, वरन अंदर ही उनकी मेहनत अंदर ही दिखाई देगी, बाहर वे रहेंगे नहीं। बाहर उन्हें कोई नहीं पहचानेगा, अन्य जाति। अंतिम जो होंगे वह प्रथम होंगे, वरन वे अंदर ही
उन्हीं लोगों के बीच पकेंगे, दिखेंगे, ज़्यादातर नज़र में आएंगे, तब ही वे प्रथम होंगे। बाहर उन्हें कोई नहीं पहचानता, अन्य जाति, केवल उतनों के ही जितनों के वे रडार में हैं। वचन के अनुसार जो 5-6 बजे काम पर लगा है मजदूरी और उसे सेम मजदूरी मिल रही है, तो वह फ्रेशर है। उसका फ्रेशर का टैग हटा नहीं। जो अंतिम थे, जो उनमें शामिल न होना, उनके ऊपर दिखना है। मसीहत यानी संसार के ऊपर है। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एक स्कूल है, कोई भी कंपनी रखो, उसमें सबको पेमेंट मिलता है सेम, वरन जो उन्हें अपने स्टाफ के बीच में आपस में ही मिल जावे, उन्हीं की तरह हो जावे, तो वे खेकड़ा चाल चलेंगे। आगे को तब आएगा जब ऊपर वाला रिटायर होगा और उन्हीं में डिसाइड होगा कि किसे आगे करना है। वरन जो आगे ही आता है, पहला ही सामने आता है, वह जो पिछले है उनमें शामिल नहीं होता। जो अगला होता है वह पिछलों में शामिल नहीं होता, तो ही अगला सामने आता है और टॉप पर रहता है, क्योंकि निचला झोल उसे समझ में आता है। संसार सब सिखा डालता है। मैंने पहले ही कहा है, वचन है, हर एक वचन जीवन शैली के अनुसार आधारित है। स्लम डॉग मिलेनियर हर सवाल के जवाब जीवन पर आधारित है। इस वचन के अनुसार मकबूल ने संसार में बहुत काम करे, बहुत से क्षेत्र में, हर काम में शराब पीकर जाना, हर काम में उंगली, किसी की सुनना नहीं, हर काम में निकाल दिया गया या छोड़ दिया गया, झगड़े रगड़े, मजा ही नहीं आता था संसार में। किसी भी क्षेत्र में नशा करा टॉप का, सब कुछ जुआ टॉप का, वरन समझ न आया।
छोटा सा पत्थर ठेस लगाता है तो आगे जाकर समझ में आता है, वरना हर काम में उंगली हुई सेम। समझ में अब आया मसीहत में, जब मसीह का काम कर रहा हो तो सारे पिछलों की हरकतें सामने आ रही है। केवल चुप रहने से सब झोल समझ में आता है। हर क्षेत्र में सामने वाले आप ही बता डालते हैं। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। मकबूल के सपोर्टर्स, अब तो ऐसा ही होगा। मकबूल अगर मूर्ति पूजा नहीं कर रहा तो तुम्हें भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है। मकबूल के सपोर्टर्स ध्यान से सुनो, मकबूल का अनुग्रह इस वक्त क्या कह रहा है। शैतान तुमसे कहेगा मकबूल मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, रूल्स है, वचन है मूर्ति पूजा नहीं करना। तो शैतान तुम्हें कहेगा संसार में भी रहो, अध्यात्म भी रहो, केवल मकबूल के सामने मूर्ति पूजा नहीं करनी। वरन जो मकबूल का खुदा है, जो सब देखता है, उसका क्या। इसलिए मकबूल के सपोर्टर्स अच्छी तरीके से सोचो मकबूल को सपोर्ट करने से पहले, क्योंकि मकबूल को मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम भी मूर्ति पूजा नहीं करना। वचन है, सब कुछ मिलता रहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक वचन तुम्हारे लिए है। अगर यह वचन मेरे लिए है तो तुम्हारे लिए भी है। मसीहत में हर एक अगुवे नियुक्त होते हैं, उन्हें भेड़ें मिलती है और वे भेड़ें परमेश्वर जो खुदा है बाइबल का जगत से चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करता है। और वो तुम हो मकबूल के सपोर्टर्स। अगर तुम्हें जगत से चुन चुन कर साइड में इकट्ठा किया है मकबूल के लिए, तो याद रहे संसार तुमसे घृणा करता है, क्योंकि संसार ही से तुम्हें चुन चुन कर साइड में करा है। वचन है, संसार तुमसे घृणा करेगा ही करेगा, क्योंकि तुम मकबूल के सपोर्टर्स हो। पता चल जाएगा, इसलिए बचे रहो। मकबूल का खुदा सब देखता है। मकबूल के सामने अगर मूर्ति पूजा नहीं करोगे और संसार में साइड में मूर्ति पूजा भी करोगे, चर्च में आओगे, चर्च से बाहर जाकर फिर से टीका लगाओगे, टोपियां पहनोगे, तो नुकसान तुम्हारा ही है। ऐ मकबूल के सपोर्टर्स, करना है तो मजबूत करना है। छोटा चर्च नहीं ओपन कर रहा हूं, प्रभु यीशु के आने तक वह कायम रहेगा। इतना बड़ा चर्च है वह, और यह दर्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ही ओपन कर रहा हूं। आ जाओ, प्रथम बने रहो। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, तुम्हारे हर सवालों का जवाब। क्लेश और सताव होगा तो होगा, क्लेश और सताव अच्छा है, इसे भली भांति याद रखो। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।